अस्सलाम वालेकुम। जो मेरी तबीयत जो है ना, पता ही है आपको कि ठीक नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि ना आपके लिए एक वीडियो बना ली जाए। ठीक है, जिसका जो हमारा होगा टॉपिक वो होगा एडवर्ब के ऊपर कि एडवर्ब क्या होते हैं। वीडियो तो ऐसी लंबी हो जाएगी, मे बी पॉसिबल, लेकिन यह है कि इसमें जो है ना काफ़ी चीज़ें आपकी कवर अप भी हो जाएगी। एडवर्ब हमने सबसे पहले पढ़ना है कि एडवर्ब क्या होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मेरी राइटिंग पे ध्यान ना देना, बस समझना। ठीक है, एडवर्ब क्या होते हैं। एडवर्ब में हमारी जो है ना, जो मेन चीज़ें मैंने बताई थी आपको कि एडवर्ब की पहचान कैसी होती है। एडवर्ब में कोई भी सेंटेंस जिसमें हाउ का यूज़ हो रहा हो, जिसमें वेयर कोई लोकेशन के बारे में पूछा जाए, व्हेन कोई टाइम ही होता ना व्हेन। ठीक है, वेयर का होता है लोकेशन, हाउ हाउ तो मतलब कैसे जो है ना, मतलब कोई भी ऐसा सवाल के हाउ आर यू, ये भी एडवर्ब है। ठीक है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी में ये है कि कोई भी चीज़ ऐसी जो कि स्टिल यूज़ हो रही हो। स्टिल से मुराद है कि ऐसी चीज़ जो कंटिन्यूसली चल रही हो, लाइक हम इसको क्लॉक भी कह सकते हैं, टाइम भी कह सकते हैं हम इसको, क्योंकि कंटिन्यूसली चल रही होती है। ठीक है, ये पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स आपने याद कर लेने हैं। ठीक है, एग्जांपल्स में दे देता हूँ हाउ की, कि पहले हम देते हैं इसकी फर्स्ट वाले की कि हाउ की। अब हाउ में हमारे पास ना एक सेंटेंस बनाता हूँ मैं कि हाउ यू कैन डू दिस। ठीक है, तो ये एक हमारा सेंटेंस है, ये एडवर्ब है। इसमें एडवर्ब वर्ड कौन सा है, वो ये है हाउ यू कैन डू दिस। क्यों? क्योंकि दिस ही मेन चीज़ है। अगर मैं खाली बोलूँगा हाउ यू कैन डू, तो इसमें वो चीज़ नहीं आ रही कि भाई डू क्या। दिस मीन्स शो कर रहा है कि कोई चीज़ जो है ना इसने की है। दूसरी ऑप्शन देता हूँ कि हाँ, दूसरी एग्जाम्पल लेता हूँ, हाउ यू फ्लिप अ बोतल। ठीक है, हाउ यू फ्लिप अ बोतल। अब इसमें जो बोतल है ना, ये हमारा एडवर्ब है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें देखो कि ये हमारा वर्ब है, ये वर्ब है, ये एडवर्ब है। क्योंकि अब ये देखो हाउ यू डू फ्लिप अ बोतल। अब मैं बोलता हूँ कि हाउ यू फ्लिप, मैं हाउ यू फ्लिप बोलूँगा। ठीक है, तो ये हाउ यू फ्लिप बोला है मैंने। ठीक है, तो ये एक अधूरा सेंटेंस है, हाउ यू फ्लिप, क्या क्या फ्लिप किया है। अब मैं यहाँ पे बोल दूँ ना कि आप होटल, तो फिर पता पूरा सेंटेंस ये बन गया कि भाई बोतल फ्लिप कैसे हो रही है, मतलब फ्लिप हम क्या कर रहे हैं, बोतल को। तो एडवर्ब में हाउ ये है। ठीक है, वेयर में कि कोई भी लोकेशन का अगर जिक्र हो रहा है, वेयर आर यू, वेयर यू आर फ्रॉम, या वेयर यू आर, मतलब ऐसे जितने भी जो क्वेश्चन जो वेयर के साथ है वो वेयर में आएंगे। फ्रीक्वेंसी बाकी जो जिसमें टाइम आएगा वो व्हेन, वहाँ पे व्हेन यूज़ होगा कि व्हेन यू आर कमिंग, व्हेन यू कंप्लीट योर होमवर्क, लाइक दिस। और फ्रीक्वेंसी मेन चीज़ है जो कंफ्यूज करती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी में हमने मेन चीज़ क्या नोट करनी है,
फ्रीक्वेंसी में हमने नोट करना है कि जो चीज़ कंटिन्यूसली हो रही हो। फर्स्ट में मैं बोलता हूँ आ डैम स्टिल वर्किंग फॉर अ ईयर। ठीक है, अब जो डैम है, ठीक है, वो ये शो कर रहा है कि वो क्या कर रहा है, स्टिल वर्किंग, स्टिल काम कर रहा है 1 साल से, तो ये कंटिन्यूसली में आ जाता है। उसी तरीके से मैं बोलता हूँ जी खिजरा स्लीपिंग फॉर 2 years। ठीक है, अब 2 years वो स्टिल जो है ना वो स्लीपिंग मोड में लगी हुई है। इट्स मीन क्या है कि वो भाई इसमें जो है ना ये फ्रिक्वेंसी यूज़ हो रही है, ये हमारी फ्रिक्वेंसी है लॉन्ग टाइम। अगर मैं यहाँ पे लिखता ना आ डे, ठीक है, तो एक दिन इज़ नॉट अ फ्रीक्वेंसी वर्ड। क्यों? क्योंकि एक दिन के बाद वो दूसरे दिन उठ जाएगी। बट 2 years इट्स अ कंटिन्यूसली फ्रीक्वेंसी, दैट्स वाई जो है ना हम फ्रीक्वेंसी जो है ना इसको इस तरीके से यूटिलाइज करेंगे। और ये तो हमारा हो गया ना एडवर्ब। इसमें जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी कि ऐसे है। अब जो आपका जो इंग्लिश सेंटेंस होते हैं, इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए कुछ हमारी जो है ना यूज़ होती हैं, स्ट्रेटजी कह लो या ट्रिक्स कह लो, वो मैं बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले मैंने बताया था आर का यूज़। ठीक है, कि आर का यूज़ कब होता है और इस का यूज़ कब होता है। ठीक है, आर यूज़ होता है जब हमारे पास क्वांटिटी जो है ना वो हो ज़्यादा तादाद में, और इसमें जो क्वांटिटी है ना वो हो सिंगल में। ठीक है, ये वन मतलब सिंगल, और ये प्लस है, प्लस मतलब 1 से ज़्यादा, या 1+ कह लो इसको। ठीक है, तो इसमें इसमें आपने देखना है कि जो क्वांटिटी 1 से ज़्यादा है वहाँ पे आ रहेगा, जो क्वांटिटी सिंगल है 1 है उसमें इज आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल के मैं कहता हूँ कि मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि यार मार करती, ठीक, मैं लिखता हूँ यहाँ पे मेरे दोस्त लिखता हूँ मेरे दोस्त खेल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है मेरे दोस्त खेल रहे हैं। ये उर्दू में इसलिए लिखा था कि समझ में आ जाए आपको। माय फ्रेंड्स आर प्लेइंग, सॉरी माय फ्रेंड्स आएगा। ठीक है, माय फ्रेंड्स आर प्लेइंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम नोट करें तो हमारे यहाँ पे सिंगल पर्सन की बात नहीं हो रही। मेरे दोस्त खेल रहे हैं, मेरा दोस्त नहीं लिखा है, मेरे दोस्त लिखा है। माय फ्रेंड्स, क्योंकि ये अब प्लूरल में आ गया है, क्वांटिटी प्लस में आ गई है, तो ये यहाँ पे आएगा हमारा आर। ठीक है, यही मैं अगर इसको लिख देता यहाँ पे मेरा, ठीक है, मेरा लिख देता, ठीक है, तो ये एस रिमूव हो जाता, यहाँ पे आ जाता फ्रेंड, और आर की जगह यूज होता इज। ठीक है, माई फ्रेंड इज प्लेइंग। ठीक है, अब इसी में एक और चीज़ समझा देता हूँ कि ये रहे हैं, ठीक है, खेल रहे हैं, मतलब ये आ जाता है प्रेजेंट के अंदर, क्योंकि वो अभी खेल रहे हैं। फ्यूचर, प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट होता है हमारा, ये प्रेजेंट सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि इसमें खेल रहे हैं। तो जब प्रेजेंट इस्तेमाल हो रहा हो ना, ठीक है,
प्रेजेंट में हमारा आईएनजी का इस्तेमाल होता है, कोई भी वर्ड है उसमें हम आईएनजी लगाएंगे, ठीक है। फ्यूचर है ना, तो हम उसको विदाउट आईएनजी लगाएंगे, उसको हम सिंगुलर यूज़ करेंगे। और अगर पास्ट है ना, तो पास्ट में हम ई डी का यूज़ करेंगे, ठीक है, ई डी का यूज़ करेंगे। अब मैं समझाता हूँ कैसे। अब मैंने बोला कि मैं सेंटेंस बनाता हूँ कि पहले वाला एक बना लेता हूँ जो पहले बनाया था, ताकि समझने में आसानी हो। मेरे दोस्त खेल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पे मैं खाना खा चुका हूँ। फिर मैं लिखता हूँ यहाँ पे मैं पानी पी लूँगा। अब ये सेंटेंस है, इनको ज़रा पढ़ो। इसमें क्या है, इसमें बता रहे हैं आपको कि मेरे दोस्त खेल रहे हैं। खेल रहे हैं ये प्रेजेंट में आ रहा है क्योंकि अभी वो खेल रहे हैं, ठीक है, रहे हैं यूज़ हो रहा है इसके अंदर, तो ये प्रेजेंट सेंटेंस है। अब इसकी इंग्लिश, क्योंकि प्रेजेंट में क्या हम करते हैं, आईएनजी लगाते हैं, ठीक है। मेरे दोस्त खेल रहे हैं, माय फ्रेंड्स आर प्लेइंग, आईएनजी लग गया इसके अंदर, ठीक है, आईएनजी लग गया। माय फ्रेंड्स आर प्लेइंग, ये मेरे दोस्त खेल रहे हैं, प्रेजेंट है, ठीक है। तो प्रेजेंट के साथ हम आईएनजी लगाते हैं, तो यहाँ पे सेंटेंस बन रहा है माय फ्रेंड्स आर प्लेइंग। दूसरा, मैं खाना खा चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ। अब खा चुका हूँ मतलब खा लिया है, ये आ गया पास्ट, ये जो खा चुका हूँ ये आ गया पास्ट के अंदर। खुद सेंस बनानी है कि जो हमारा सेंटेंस है ये प्रेजेंट में जा रहा है, पास्ट में जा रहा है या फ्यूचर में जा रहा है। मैं खाना खा चुका हूँ, पास्ट गुजर गया, खा चुका है वो पहले से, तो इसकी इंग्लिश बनेगी आई ईट। जो है ना, ईट की फर्स्ट फॉर्म ईट होती है, सेकंड फॉर्म भी ईट होती है और थर्ड फॉर्म भी ईट होती है, ठीक है। और राइट है, जैसे राइट है, राइट की फर्स्ट फॉर्म होगी राइट, सेकंड होगी सॉरी इसकी फर्स्ट फॉर्म है ईट की, ये सेकंड फॉर्म है आईएनजी के साथ ईटिंग, और थर्ड है ईट। इसमें राइटिंग है, राइटिंग थर्ड फॉर्म राइटिंग है, और जो थर्ड फॉर्म है वो रोट है, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्योंकि ये यूज़ होता है प्रेजेंट के लिए, ये होता है सॉरी ये होता है पास्ट के क्या कहते हैं यार इसको, फ्यूचर के लिए, ये होता है प्रेजेंट के लिए, और ये होता है पास्ट के लिए, ठीक है। फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट। फर्स्ट फॉर्म होती है फ्यूचर के लिए, और सेकंड फॉर्म होती है प्रेजेंट के लिए, थर्ड फॉर्म होती है पास्ट के लिए, पास्ट फॉर्म, याद रखना। फर्स्ट फॉर्म होती है फ्यूचर के लिए, सेकंड फॉर्म होती है प्रेजेंट के लिए, और थर्ड फॉर्म होती है पास्ट के लिए। अब यहाँ पे क्योंकि मैं खाना खा चुका हूँ
और इसकी थर्ड फॉर्म है ईट पास्ट में, ठीक है, आई ईट फूड। अच्छा, मेन चीज़ यहाँ पे क्या है, अब ये थर्ड फॉर्म है ना, ठीक है। अब इस थर्ड फॉर्म के अंदर देखो कि क्योंकि मैं इधर समझाता हूँ। अब ये ईट है, ठीक है, इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या है, ईट। सेकंड फॉर्म क्या है, ईटिंग, ठीक है। थर्ड फॉर्म सेंस वाइज देखा जाए तो ईटिड बनता है, ठीक है, लेकिन ईटिड इज नॉट द करेक्ट सेंटेंस इन द ग्रामर। लोग ईटिड भी डाल देते हैं लेकिन वो इनकरेक्ट होता है। थर्ड फॉर्म है ईट, क्योंकि अब फर्स्ट और थर्ड फॉर्म सेम हो गई है, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे वॉज का। वॉज का इसलिए यूज़ करेंगे, वॉज का मतलब होता है था। तो एक चीज़ जब गुजर गई है उसको हम था कहते हैं। वो खाना खाता था, वो खाना खा रहा था, इस तरह से जो है ना हम इसको वॉज का इस्तेमाल करेंगे अगर फर्स्ट और थर्ड फॉर्म इज सेम हो तो यहाँ पे आई ईट फूड की जगह हम लिख देंगे आई वॉज ईट फूड। मतलब इससे हमें समझ में आ जाएगा कि वो ये बात, हमारा जो सेंटेंस है ये पास्ट में जा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको करते हैं कि भाई इसको स्कैन करो कि फर्स्ट फॉर्म है थर्ड फॉर्म है, अगर मैं वॉज नहीं लगाता तो क्योंकि फर्स्ट फॉर्म भी ईट है और थर्ड फॉर्म भी ईट है, तो हमें पता नहीं चलेगा कि ये फर्स्ट फॉर्म बन रही है कि थर्ड फॉर्म बन रही है। लेकिन क्योंकि पास की बात हो रही है सेंटेंस को देखने के बाद, तो हम यहाँ पे वॉज लगाएंगे, इसलिए क्योंकि हमने इसको इस तरह से बनाना है कि अगले को पता हो कि बात पास्ट की हो रही है। उसके बाद आता है मैं पानी पी लूँगा। मैं पानी पी लूँगा। अब ये पी लूँगा, अब ये आती है हमारी प्रेजेंट के अंदर कि भाई जो मतलब सॉरी प्रेजेंट लिख दिया मैंने, ये आ रही फ्यूचर के अंदर, क्योंकि पी लूँगा, ना वो पी रहा है ना उसे पिया है, कह रहा पी लूँगा, तो ये फ्यूचर सेंटेंस बन जाता है, ठीक है। फ्यूचर के अंदर अब ये पानी पी लूँगा, तो इसमें पानी पी लेने को हम कहते हैं ड्रिंक, ठीक है। ड्रिंक फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है ड्रिंकिंग, ठीक है, और थर्ड फॉर्म है ड्रंक, ठीक है। ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स होती हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, बेशक निकाल के भी पढ़ लेना। तो ये ड्रिंक, ड्रिंकिंग और ड्रंक ये थर्ड फॉर्म है। अब इसमें सारे सेंटेंस, सारे जो फॉर्म्स है ना एक दूसरे से अलग है। तो ये आसान है हमारे लिए, मैं पानी पी लूँगा, क्योंकि ये हमारा फ्यूचर फॉर्म है, तो फ्यूचर में हमारा आईएनजी नहीं लगता। आई विल ड्रिंक आई विल ड्रिंक वाटर, ठीक है। आई विल ड्रिंक वाटर, मैं पानी पी लूँगा। विल का इस्तेमाल बताया था मैंने, विल का इस्तेमाल तब होता है जब वो इसमें गा का लफ्ज़ यूज़ हो जाए। जैसे इसमें गा का लफ्ज़ यूज़ हुआ कि मैं करूँगा, पी लूँगा, खा लूँगा, खेल लूँगा, ये सब प्रेजेंट में आते हैं तो इसमें विल आएगा। लेकिन ये क्योंकि सिंगल की बात हो रही थी तो विल का यूज़ हुआ। यही अगर मैं लिख दूँगा कि इसमें लिख दूँगा हम, ठीक है, हम पानी पी लेंगे, तो ये फिर जब ये ना पी लेंगे, गे मतलब सिंगल के लिए गा था, जब हम लिख दोगे तो ये गे हो जाएगा। तो जब गे हो जाएगा तो यहाँ पे विल की जगह यूज़ होगा वुड। इसी तरह शेल, शेल यूज़ होता SHALL, ये यूज़ होता है कि चाहिए, मुझे वो चीज़ चाहिए, मुझे ऐसा करना चाहिए था या चाहिए है, ठीक है। अगर वो सिंगुलर के लिए यूज़ हो रहा है तो शेल है, और अगर प्लूरल मतलब अगर खाली सिंगल है, अगर उसको मतलब अगर ये क्वांटिटी प्लस में आए तो फिर ये शुड का यूज़ होगा, ठीक है। इसी तरीके से कैन, कैन मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है। ये कैन यूज़ के लिए यूज़ होता है कि आई कैन डू दिस, आई मैं ये कर सकता हूँ, तो इसके लिए ये अगर सिंगल की यूज़ हो रहा है तो कैन है, और अगर क्वांटिटी प्लस मतलब प्लूरल की यूज़ हो रहा है तो ये कुड आएगा यहाँ पे। बस ये है ग्रामर को सेट करने की कुछ चीज़ें हैं, ये मैंने सारी बता दी है।
इसको ध्यान से एक दफ़ा नहीं समझ आएगी तो बार बार देखना समझ आ जाएगी। मैं चाहता हूँ कि यार तुम पास हो, इसलिए ज़्यादा तबीयत ख़राब है फिर भी पढ़ा रहा हूँ। अब इसको पढ़ लेना। और ये बोर्ड मेरे पास पहले ही पढ़ा था, ये ना सोचना कि मैंने तुम्हारे लिए लिया है। ओके, अल्लाह हाफिज़।